Hello student, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa and Civil Department. Subject RRS, 5th semester, 3rd year. In last lecture, our topic preliminary investigation, visual history collection part 2nd, in which we discussed about visual inspection and observation and questioning of personal scrutiny of field data and records, deterioration of RCC building components which is located of RCC, types of crack in concrete structure, defects in concrete, obstruction to visual inspection, types of cracks and their patterns, worksheet and objective of field laboratory testing stage, consideration for repair strategy. Today we discuss about the topic non-destructive evaluation test. Students, today our topic non-destructive evaluation tests in subject RRS BTech 5th sem 3rd year. Students, let's start. Non-destructive evaluation test. A number of non-destructive evaluation NDE tests for concrete members are available to determine in situ strength and durability of concrete. जो टेस्ट है नॉन डिस्ट्रक्टिव इवोल्यूशन, ये कंक्रीट मेंबर अवेलेबल होते हैं कंक्रीट मेंबर के लिए, ठीक है ना। तो उससे क्या पता चलता है, हमको डिटरमाइन करते हैं इन सिटू स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट होता है उसकी साइड पे स्ट्रेंथ और क्वालिटी चेक करते हैं। सम ऑफ दीज टेस्ट आर वेरी यूजफुल इन असेसमेंट ऑफ डैमेज टू आरसीसी स्ट्रक्चर्स subjected to corrosion, chemical attack and fire and due to other reasons. The term non-destructive is used to indicate that it doesn't impair the intended performance of the structural member being tested, investigated. तो जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टर्म है ये यूज की जाती है इंडिकेट करने के लिए कि जो परफॉर्मेंस है स्ट्रक्चरल मेंबर की, जब हम चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द नॉन डिस्ट्रक्टिव इवोल्यूशन हैज़ बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज विया इन सिटू फील्ड टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसका NDE का, तो इसको 2 तरीके से किया गया है यहाँ पे, मतलब फील्ड टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट। फील्ड टेस्ट या साइट टेस्ट जो भी है इनको हम इन सिटू टेस्ट या इन सिटू फील्ड टेस्ट भी कहते हैं, और लेबोरेटरी टेस्ट जो लैब में एडॉप्ट किए जाते हैं, लैब में जो भी टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। दिस टेस्ट हैव बीन पुट अंडर 4 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ टेस्ट एज अंडर। तो ये जो टेस्ट है इनको 4 कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज इन सिटू कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ, सेकेंड केमिकल अटैक, थर्ड कोरोजन एक्टिविटी एंड फोर्थ फायर डैमेज। कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ असेसमेंट की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, तो जनरली इन सिटू नॉन डिस्ट्रक्टिव इवोल्यूशन ऑफ कॉन्क्रीट इज़ टू हैव एन ओवरऑल आइडिया ऑफ द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो इन सिटू में जो NDE करते हैं अपन नॉन डिस्ट्रक्टिव इवोल्यूशन टेस्ट कॉन्क्रीट के लिए, तो इससे क्या होता है, हमको आइडिया मिल जाता है। किसका आइडिया मिल जाता है, कंक्रीट की क्वालिटी का ओवरऑल आइडिया मिल जाता है हमको कंक्रीट की क्वालिटी का। इन सम केसेस ए सफिशिएंटली एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर assessment of load carrying capacity of a structural member. The need for such an estimate may arise during
इवेल्यूशन ऑफ चेंज इन यूजेज ऑफ स्ट्रक्चर, मॉडिफिकेशन और एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर और डैमेज ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक एट्सेट्रा। तो ये जो फील्ड टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ असेसमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इवेल्यूट मतलब जो भी है हैव एन ओवरऑल आइडिया मिल जाता है हमको कॉन्क्रीट की क्वालिटी का। और कुछ केसों में क्या होता है, एक सफिशिएंट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटिव वैल्यू ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ इज रिक्वायर होती है। क्या रिक्वायर होती है? सफिशिएंट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यू, ठीक है, ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर। द नीड फॉर सच एन, जो रिक्वायर्ड होती है, जो ज़रूरत होती है एस्टिमेट की, में अराइज ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ चेंज इन यूजेज ऑफ स्ट्रक्चर, मॉडिफिकेशन और एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर और डैमेज ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक एट्सेट्रा। लिमिटेशंस की यदि हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो जो लिमिटेशन है वो द एक्यूरेसी इज़ नॉट वेरी हाई, एक्यूरेसी ज़्यादा हाई नहीं होती, एज मोस्ट ऑफ द नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ आर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ। और किस पे बेस्ड होते हैं? इनडायरेक्ट मेजरमेंट पे। रिबाउंड हैमर टेस्ट की यहाँ पे हम बात करें, द ऑपरेशन ऑफ रिबाउंड हैमर ऑल्सो कॉल्ड स्कीमेटिक हैमर इज illustrated in figure when the plunger of rebound hammer is pressed against the surface of concrete, a spring control mass with a constant energy is made to hit concrete surface to rebound back. This test is conducted to assess the relative strength of concrete based on the hardness at or near its exposed surface and to identify relative surface weakness in cover concrete, and also can be used to determine the relative compressive strength of concrete. Locations possessing very low rebound numbers will be identified as weak surface concrete, and such locations will be identified for further investigation like corrosion distress, fire damage, and or any other reason including original construction defects in concrete. The extent of rebound, which is a measure of surface hardness, is measured on a graduated scale. This measured value is designed as rebound number, a rebound index. A concrete with low strength and low stiffness will absorb more energy to yield in a lower rebound value. देखो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट है अभी अपन डायग्राम में देखेंगे रिबाउंड हैमर होता कैसा है। और यहाँ पे बताया यदि कंक्रीट की सरफेस वीक है, कंक्रीट सरफेस वीक है तो क्या होगा, जो नंबर जो रिबाउंड हैमर टेस्ट में जो स्केल लगा होता है उस पर जो रीडिंग होगी वो क्या आएगी, कम आएगी। अब ये अपन वो देखेंगे रिबाउंड हैमर टेस्ट, ठीक है ना। रिबाउंड हैमर टेस्ट जो होता है हमारा ये होता है, ठीक है। तो ये देखो इसको पहले देख लेते हैं हम डायग्राम से तो हमारे समझ में आ जाएगा। तो ये तो हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, कंक्रीट सरफेस, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा रिबाउंड हैमर, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, ये आगे प्लंजर लगा हुआ है, इसको इसमें पेनेट्रेट करते हैं किसमें, वॉल के अंदर, ठीक है, कंक्रीट सरफेस में। ये स्प्रिंग है, इम्पैक्ट स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग क्या होता है, प्रेस होती है, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होती है। तो कंप्रेस होती है तो इसके कंप्रेस होने से ये आगे खिसकेगा, ये जो प्लंजर है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्रेशन स्प्रिंग लगी हुई है और ये लुकिंग बटन यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे ये क्या, ये जो है इसमें स्केल लगा हुआ है, यहाँ से हम नोट करते हैं। ये हाउसिंग, इसका मतलब बाहर का कवर। राइडर गाइड रोड, मतलब इस पर ये क्या करती है, जो रोड होती है प्लंजर रोड, ये इस पर राइड करती है। और ये विंडो एंड स्केल, स्केल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से नोट कर लेते हैं हम जितनी हमारी रीडिंग आती है ना, वो सारी रीडिंग हम किस पे देखते हैं, स्केल पे। अब क्या होता है, यदि कंक्रीट सरफेस वीक है तो ये जो प्लंजर है इसमें पेनेट्रेट होगा, ये प्लंजर इसमें पेनेट्रेट होगा तो स्टूडेंट्स मतलब ये ज़्यादा पेनेट्रेट होगा
कंक्रीट सरफेस यदि वीक है तो, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रीडिंग है ये यहाँ पे तो ये ज़्यादा आएगी। अब ये सरफेस यदि हार्ड है तो हार्ड सरफेस है तो पेनिट्रेट होगा ही नहीं, तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, कम। ये हम टेबल में देखेंगे किसकी कितनी आती है, ठीक है। अब बैक चलते हैं स्टूडेंट्स अपन रिबाउंड हैमर टेस्ट। द रिजल्ट आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। जो रिजल्ट होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट का, इसको कौन कौन अफेक्ट करता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसको अफेक्ट करता है वो है मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड सीमेंट का टाइप, कि आपने सीमेंट का कौन सा प्रकार इसमें यूज किया है। थर्ड जो है हमारा स्टूडेंट सीमेंट कंटेंट एंड सेकंड सीमेंट कंटेंट, कि अपन पढ़ रहे हैं किसमें, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं। अब मिक्स में ही आ जाएंगे सीमेंट का टाइप, सीमेंट कंटेंट, कोर्स एग्रीगेट टाइप। दूसरे नंबर पे बात करें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ हैमर विथ रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल। फिर जो हमारा एंगल है, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल की जो अपने हैमर को अपन वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, हैमर को पेनिट्रेट करवा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस में वो सही है या नहीं है, उसका जो डायरेक्शन है वो सही है या नहीं है। थर्ड नंबर पे आता है मेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स सही है या नहीं है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि कॉम्पैक्शन है, सरफेस टाइप है। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा एज, रेट ऑफ हार्डनिंग एंड क्यूरिंग टाइप, मतलब हार्डनिंग रेट क्या है और क्यूरिंग हमने किस प्रकार से इसमें की हुई है। पाँचवें नंबर पे आता है हमारा सरफेस कार्बोनेशन एंड लास्ट नंबर पे आता है हमारा मॉइस्चर कंडीशन। तो स्टूडेंट्स ये सब जो है फैक्टर ये अफेक्ट करते हैं किसको, रिबाउंड हैमर टेस्ट को। किसको अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, रिबाउंड हैमर टेस्ट को, ठीक है। अब इसकी जो रिजल्ट हैं वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बताएगा, जो ये इसमें रिबाउंड स्केल लगा हुआ है इस पर हम देखेंगे, यदि एवरेज रिबाउंड हैमर की जो वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है डियर स्टूडेंट्स, 40 से, तो कंक्रीट की जो क्वालिटी है वो कैसी होगी, वेरी गुड। 30 से 40 के बीच में है तो वो कंक्रीट की क्वालिटी गुड होगी। 20 से 30 के बीच में है तो कंक्रीट की क्वालिटी फेयर होगी। 20 से कम है तो कंक्रीट की जो क्वालिटी है वो पुअर होगी और डिलेमिनेटेड होगी। और 0 आता है तो वेरी पुअर एंड और डिलेमिनेटेड, ठीक है। यहाँ पे हम ये हमने देख ही लिया रिबाउंड हैमर टेस्ट। अब सेकंड जो टेस्ट है हमारा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, इसको हम देख लेते हैं एक बार। द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड बेसिकली इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स pulses passing through concrete from a transmitting transducer to a receiving transducer. The density and elastic properties are in turn related to the quality and the strength of material. The pulse velocities range from about 3 to 5 km per second. जो पल्स वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स, उनकी रेंज क्या होती है, 3 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो डेंसिटी होती है, इलास्टिक डेंसिटी और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, तो क्या होती है, रिलेट करती है, किससे रिलेट करते हैं इसको, क्वालिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड है इसमें मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स पासिंग थ्रू कंक्रीट, मतलब जो पल्स ये होती है इलेक्ट्रॉनिक पल्स, इनको कंक्रीट से हम क्या करते हैं, पास करते हैं, इनको कंक्रीट से गुजारा जाता है ना। और फ्रॉम ए ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर, एक ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर से इनको पास कराया जाता है और रिसीव किस पे होती है, ये ट्रांसड्यूसर पे। ये हमारा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, ठीक है। तो एन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर एंड ए रिसीवर। तो ट्रांसमीटर से तो ये जनरेट होती है ना, ये जो पल्स है ये, और रिसीवर पे क्या होती है, ये रिसीव होती है। विच आर हेल्ड अगेन टू फेसेज ऑफ कॉन्क्रीट, जो कि कॉन्क्रीट के दोनों दो फेस होते हैं, उन पे ये रखी जाती है, ठीक है। दी एपरेटस जनरेट्स पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्क्रीट बाई ए ट्रांसमीटर। ऑन द अदर फेस द रिसीवर रिसीव्स द पल्स एंड द एपरेटस रिकॉर्ड देम, ठीक है। तो जो रिसीव करता है तो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है जो पल्स होती है इनको, ठीक है। द टाइम ऑफ ट्रेवल बिटवीन इनिशियल वन सेट एंड द रिसेप्शन ऑफ द पल्स इज मेजर्ड इलेक्ट्रॉनिकली।
The path length between the transducer and the receiver divided by the time of travel gives the average velocity of wave propagation. The velocity of pulse is correlated to the strength of concrete. Higher the velocity of pulse, greater the strength of concrete. मतलब कि वेलोसिटी पल्स की ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ये टेबल है यहाँ पे और ये आपको दिख रहा है जो यूपी वेलोसिटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो यहाँ पे पल्स वेलोसिटी 4.0 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो कंक्रीट की क्वालिटी कैसी होगी स्टूडेंट्स? वेरी गुड टू एक्सलेंट। 3.5 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड है तो गुड टू वेरी गुड, स्लाइटली पोरोसिटी में एग्जिस्ट, मतलब पोरोसिटीज में क्या होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कंक्रीट की क्वालिटी गुड होती है। 3.0 to 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड है तो ये क्या है? सेटिस्फैक्ट्री, बट लॉस ऑफ इंटीग्रिटी इज सस्पेक्टेड। और 3.0 मतलब 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड से कम है तो कंक्रीट की क्वालिटी माय डियर स्टूडेंट्स पुअर होती है, बहुत पुअर होती है। और इसी के साथ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी एग्जिस्ट। ये देख लो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक तो ये रिसीविंग ट्रांसड्यूसर यहाँ पे दिख रहा है और ये यहाँ पे ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर, ठीक है। और ये वेलोसिटी मीटर, यहाँ पे ये वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये कंक्रीट आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम बात करें पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, विंड शोर प्रॉब एंड पीएनआर टेस्टर। हम इसको पीएनआर टेस्टर के नाम से ही पढ़ेंगे। द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस of concrete to penetration by a steel rod or probe driven by a fixed amount of energy can be assessed the compressive strength of concrete. The principle is that the depth of penetration is inversely proportional to the compressive strength. तो ये जो सिद्धांत है, ये जो भी टेस्ट है, ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पीएनआर की। इसका जो मेन प्रिंसिपल, मुख्य सिद्धांत क्या होता है, वो ये होता है कि जो डेप्थ होती है पेनिट्रेशन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज ज़्यादा होगी। द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस। किस पे डिपेंड करती है? हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट की हार्डनेस पे डिपेंड करती है। बिकॉज क्यों करती है, अभी देख लेते हैं। द कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स बिकम्स फ्रैक्चर्ड इन द पेनिट्रेशन टेस्ट। दिस टेक्निक्स ऑफर ए मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन द सेम स्ट्रक्चर और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इक्विपमेंट इट कैन नॉट एंड शुड नॉट बी expected to yield absolute value of strength. Winds or probes, as commercially known, is penetration resistance measurement equipment, which consists of a gunpowder actuated driver, hardened alloy rod, probe, loading cartridges, a depth gauge and other relative accessories. तो ये इसमें कंसिस्ट होती है। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इन दिस टेक्निक ए गन पाउडर एक्चुएटेड ड्राइवर यूज टू फायर, एक गन पाउडर यूज किया जाता है फायर के लिए। फायर ए हार्डन्ड एलॉय प्रॉब इनटू द कॉन्क्रीट। ड्यूरिंग टेस्टिंग इट इज़ द एक्सपोज्ड लेंथ ऑफ प्रॉब विच इज़ मेजर्ड बाय ए कैलिब्रेशन डेप्थ गेज। बीइंग ए लो एनर्जी डिवाइसेस, sensitivity is reduced at high strength, hence it is not recommended for testing concrete having a strength above 28 Newton per square mm. The penetration of pin creates a small indentation or hole on the surface of concrete. The pin is removed from the hole. The hole is cleaned with an air jet and the hole depth is measured with a suitable depth gauge. Each time a new pin is required, as the pin gets
ब्लंटेड आफ्टर यूज। हर टाइम जब भी इसको करते हैं हम, जब जितने भी बार करते हैं तो अलग अलग पिनों की हमको क्या करती है, मतलब एक नई पिन की हमको ज़रूरत पड़ती है। जब ब्लंटेड हो जाता है तो उसके बाद यूज के बाद काम में नहीं आती वो, तो हर बार हमको अलग पिन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें ब्लास्टिंग के लिए गन पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है ना। द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मोर्टार एंड स्टोन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस द पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ द प्रोब इन ए कॉन्क्रीट। और जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होती है किस किस की, मोर्टार की और स्टोन एग्रीगेट की, ये दोनों ही प्रभावित करती है पेनिट्रेशन डेप्थ को। जो पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ द प्रोब होती है कॉन्क्रीट, उसको दोनों प्रभावित करती है। इट इज़ क्लेम्ड एज एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ए सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 रीडिंग्स ऑन सिमिलर कॉन्क्रीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4% में बी एक्सेप्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे PNR टेस्टर। तो ये राइट एंगल है, ये हमारी कॉन्क्रीट वॉल हो गई, ठीक है ना। और ये एज डिस्टेंस 150 mm दे रखी है, मिनिमम मेंबर थिकनेस 150 mm दे रखी है, क्लियर गैप 50 mm, प्रॉब इनिशियल वेलोसिटी 183 मीटर पर सेकेंड ±1%, प्रॉब टू बी फायर्ड एट राइट एंगल फ्रॉम सरफेस। तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है PNR टेस्टर, आपको डायग्राम में दिख रहा है। पुल आउट टेस्टिंग की हम बात करें तो स्टूडेंट्स, पुल आउट टेस्टिंग देखो क्या होता है, ये भी वही चेक करते हैं ये पुल आउट टेस्टिंग से भी। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। एज द नेम सजेस्ट दिस मेथड इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट ए स्पेशली शेप्ड स्टील रॉड और सम सिमिलर device from a concrete surface. There are 2 basic categories, one which involves an insert having to be cast into the concrete is called casting method, and another where the insert is fixed into a hole drilling into hardened concrete is called drilled hole method, and it is more appropriate for field survey of hardness concrete. कास्ट इन मेथड की बात करें, ये लोक टेस्ट, LOK लोक टेस्ट। द मेन एम ऑफ दिस टेक्निक इज टू मेजर द टेंसाइल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द मेटल इंसर्ट विच हैज़ बीन कास्ट इनटू द फ्रेश कॉन्क्रीट। तो इससे हम देखो क्या पता करते हैं इस टेक्निक से, टेंसाइल फोर्स रिक्वायर्ड मतलब पुल आउट करने के लिए जो मेटल इंसर्ट किया है उसको पुल आउट करने के लिए कितने टेंसाइल फोर्स की हमको रिक्वायर होगी, किसमें, फ्रेश कॉन्क्रीट में। दिस टेस्ट इज कॉमर्शियली नॉन एज लॉक टेस्ट। In the system, the insert is directly attached to the formwork. The basic geometry of insert contains 25 mm diameter disc attached to a removable seam which locates the disc 25 mm below the concrete surface. To prevent the disc rotating when the seam is being removed, a 15 mm notch is provided on one side of the disc. आगे हम बात करें इसी में ही, the load is applied to the disc through a removable pull bolt using a hydraulic jack which has a constant loading rate. From the peak tensile load recorded by the jack, the cube compressive strength is estimated. तो देखो क्या होता है, लोड अप्लाई करते हैं किसके थ्रू, डिस्क के थ्रू। किस पे करते हैं लोड अप्लाई, ये रिमूवल पुल बोल्ट यूजिंग ए हाइड्रोलिक जैक विच हैज ए कांस्टेंट लोडिंग रेट। क्या होता है इसमें, लोडिंग रेट है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। फ्रॉम द पीक टेंसाइल लोड रिकॉर्डेड, और जो पीक टेंसाइल लोड होता है वो रिकॉर्डेड किया जाता है बाय द जैक, द क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज एस्टिमेटेड। ड्रिल्ड होल मेथड की बात करें या CAPO टेस्ट, इट इज ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ द कास्टिंग मेथड वाज दैट द इंसर्ट नीडेड टू बी प्लेस्ड बिफोर और एट लीस्ट ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग प्रोसेस। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम another type of pull out test was developed which would be completed on existing structures. The basic geometry of this same as the casting method. The main advantage of this method is extremely valuable for in situ strength assessment. The CAPO is based on the expression cut and pull out. The basic procedure of this test consists of drilling a 45 mm deep 18 mm dia hole, after which 25 mm dia groove is cut at a depth of 25 mm using portable reaming machine. An expanding ring is then
ring is then placed and expanded into groove using a pull bolt assembly. The convenient low test pulling equipment is then attached to the pull bolt. Continue until the cone of concrete is removed to allow retrieval of pull bolts. यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये पुल आउट टेस्टिंग डायग्राम। केमिकल टेस्ट की हम बात करें तो सम ऑफ द केमिकल टेस्ट्स आर एज फॉलोज: डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन, क्लोराइड कंटेंट, सीमेंट कंटेंट, सल्फेट कंटेंट, एल्काइली कंटेंट। डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन की यहाँ पे बात करें, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ कॉन्क्रीट अफेक्टेड ड्यू टू combined attack of atmospheric carbon dioxide and moisture causing reduction level of alkalinity of concrete. A spray of 0.2% soluble with phenolphthalein is used as pH indicator of concrete. The change of color of concrete to pink indicates that the concrete is in a good health. Where no change in color takes place, it is suggestive to carbonation affected concrete. Students, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बारे में हम बाकी डिटेल में कल चर्चा करेंगे।